नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NR स्टेनो क्लासेस में। और आप सभी कैसे हैं? पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि स्टेनो होता क्या है और स्टेनो करने से हमें कौन कौन सी जॉब मिलेगी। तो आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैंने अपनी सारी जानकारी आपको दी है। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्टेनो होता क्या है और स्टेनो करने से हमें कौन कौन सी नौकरी मिलेगी। तो आज हमारी स्टेनो की पहली क्लास है, जो कि हम ऋषि प्रणाली के माध्यम से सीखेंगे। हिंदी स्टेनो सीखने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टेनो डायरी की। स्टेनो नोटबुक हम किसी भी स्टेशनरी से परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ज़रूरत रहेगी हमें पेंसिल की। पेंसिल मैंने यहाँ ली है डॉम्स कंपनी की। आप चाहें तो अप्सरा या फिर नटराज कंपनी की पेंसिल यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ का और आप विशेष ध्यान रखेंगे कि स्टेनो लिखते समय इरेजर का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने इरेजर का उपयोग किया तो आप स्टेनो बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे, या फिर आपको स्टेनो सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्टेनो सीखते कैसे हैं और किसी लॉन्ग हैंड को हम कैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक शब्द लिख के बताऊंगी, सेंटेंस पूरा। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मुझे मंदिर जाना है। ये हो गया हमारा लॉन्ग हैंड। अब इसे मैं स्टेनो में लिख के बताऊंगी, मुझे मंदिर जाना है। तो ये मैंने कितनी आसानी से लिख दिया, आपने देखा होगा। इतना सारा सेंटेंस एक ही शब्द में आ गया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी स्टेनो की वर्णमाला। जैसे कि हम हिंदी में सीखते हैं छोटा बड़ा चा छा जा, वैसे ही हम स्टेनो में सबसे पहले सीखेंगे वर्णमाला, मतलब व्यंजन। तो इसमें सीखेंगे सबसे पहले का वर्ग। का वर्ग में आते हैं का, ख, ग, घ, 4 व्यंजन। तो का लिखेंगे, का की दिशा रहेगी आगे से पीछे की ओर। तो का बनाना सीखेंगे। का हल्के हाथ से बनेगा और लाइट बनेगा। खा भी हल्के हाथ से बनाया जाएगा और लाइट बनाया जाएगा। खा को हम बीच से काट देंगे। गा डार्क बनेगा। घा भी गा की तरह डार्क बनेगा, पर इसे हम बीच से काट देंगे। तो साथियों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर हम इसमें व्यंजन बनाते हैं तो सारे व्यंजन एक समान बनने चाहिए। अगर एक भी व्यंजन छोटा बड़ा बनेगा तो स्टेनो सीखने में बहुत ज़्यादा परेशानी जाएगी। अगर हमें स्टेनो आसानी से सीखनी है तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब सीखेंगे चा वर्ग। चा वर्ग रहेगा ऊपर से नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में। चा में चा, छा, जा, झा, 4 व्यंजन रहेंगे। चा बनेगा ऊपर से नीचे की ओर लाइट। छा बनेगा ऊपर से नीचे की ओर लाइट और बीच में से कट जाएगा। जा भी ऊपर से नीचे की ओर बनेगा डार्क। झा भी ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, पर ये बीच से कट जाएगा। अब सीखेंगे
पा वर्ग। पा वर्ग का डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। पा में भी 4 व्यंजन रहेंगे, पा, फा, वा, भा। पा लाइट बनेगा हल्के हाथ से, फा भी लाइट बनेगा पर बीच से कट जाएगा। बा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, डार्क बनेगा। भा भी डार्क बनेगा ऊपर से नीचे की ओर और बीच से कट जाएगा। अब सीखेंगे टा वर्ग। टा में भी 4 व्यंजन रहेंगे, टा, ठ, ड, ड। टा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा इस डायरेक्शन में। टा भी लाइट बनेगा जैसे कि मैंने पा, चा और का बनाया था, पर ये स्ट्रेट बनेगा ऊपर से नीचे की ओर। ठा भी लाइट बनेगा पर बीच में से कट जाएगा। डा डार्क बनेगा और डा डार्क और बीच में से कट जाएगा। अब सीखेंगे ता वर्ग। ता वर्ग में भी 4 व्यंजन हैं, ता, थ, दा, धा। ता बनेगा घुमावदार ता और हल्के हाथ से। ता की दिशाएं दोनों साइड रहेंगी, ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा। अब बनेगा था। था सेम बनेगा पर इसे हम बीच से काट देंगे। ये अक्षर दोनों साइड से बनाए जाते हैं। दा भी सेम बनेगा पर ये डार्क बनेगा। धा भी दा के ही जैसा सेम बनेगा पर डार्क बनेगा और बीच से कट जाएगा। तो साथियों, आज मैंने आपको वर्णमाला में व्यंजन सिखाए हैं। अब आपको यहाँ से अपनी प्रैक्टिस चालू करना पड़ेगी, जिससे कि आप शॉर्ट हैंड सीख सकेंगे। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी तरीके से शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। और मैं चाहूँगी कि आप इन व्यंजनों की प्रैक्टिस 15 से 20 दिन करें, जिससे कि आपको बनाने में आसानी रहेगी। जब तक कि व्यंजन एक साथ एक समान ना बनने लगें, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज आपने मेरी इस क्लास के माध्यम से वर्णमाला सीखी। आपको यदि व्यंजन बनाने में कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको वो व्यंजन बनाना फिर से सिखा सकूं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।